नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं सेवा इंटरनेशनल का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज मुझे इस मंच पे अपनी बात को रखने के लिए बुलाया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि when we talk about this promotion of holistic health, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए कि why should we think of holistic health? Why should we promote health? And how our scriptures, Vedic texts, have given a very empirical outcome of what are we achieving from holistic health. हमारे वेदास ने कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया। उन्होंने बहुत सही कहा कि क्यों मुझे हेल्थ चाहिए और होलिस्टिक हेल्थ चाहिए। द मोटो इज हेल्दी एट 100, क्योंकि कलयुग में हमारा एवरेज लाइफ स्पैन 100 का होना चाहिए। यदि इफ यू आर नॉट क्लॉकिंग दैट, दैट मीन्स वी हैव डन समथिंग not right. Now, when you have a target and you have the whole society, either आप micro level करिए, micro level करिए या individual level, we have to create the whole ecosystem which will allow you to achieve this target of healthy at 100. So that's why अथर्ववेद ने कहा कि जीवेद शरदाम शतम, कि मेरी आयु ऐसी हो कि हम 100 वर्षों तक शरद ऋतु का अनुभव करें। लेकिन फिर क्यों? क्या हम लोग चारवाका की तरह जीना चाहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रियेति? भैया लोन लेते रहो, ईएमआई भरते रहो और फिर जो है मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके बेटे और पोते लोन चुकाएंगे। आर वी लुकिंग एट दैट, या द मोटो ऑफ आवर लॉन्ग लाइफ शुड बी समथिंग डिफरेंट? तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, ऑफन हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक लंबी लाइफ हमें भगवान ने या ये नेचर ने इसीलिए दिए, ये नहीं कि सिर्फ लोन लेके मटेरियल अचीवमेंट्स लिया जाए, बट देयर आर चतुर पुरुषार्थास, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए तो चरक संहिता ने कहा कि whenever you have to have a definition of health, you have to achieve artha. Yes, you have to earn something, you have to earn money, knowledge, but through means which is dharmika, which is righteous, through the right way. So there has to be a specific chronology, a specific program to be healthy and program to achieve something, program to do something. तो सभी एक बहुत क्रमबद्ध तरीके से, very organized method was there, rules were there. But क्या हो गया कि आज मॉडर्न सोसाइटी में कि we think emancipation, freedom of thought. Yes, freedom of thought होना चाहिए, लेकिन उस freedom of thought का एक blueprint होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, we don't end up getting the right solution. So हमारे शास्त्रों ने, हमारे वैदिक टेक्स्ट ने एक क्रोनोलॉजी, एक ब्लूप्रिंट दिया कि भैया इस राह पे सोचते चलो, एंड देन यू हैव नो एनी a curb on your thought process. आपको बांधना नहीं है अपने न्यू आइडियाज को, उसको करते रहो, लेकिन there has to be a chronology. And then for that, if you follow the proper righteous way, then you achieve. जब हम काम की बात करते हैं कि it is not a desire, physical desire. Kama means desire for something, whatever your mind, body and soul needs. So you have to align that, and then if you do this, then only you will have a moksha. Now, why moksha was very important? हम लोग जो वैदिक ट्रेडिशन में बात करते हैं कि माइंड, बॉडी एंड सोल की बात, सोल जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी आत्मा है, इसका कोई एज नहीं है। इनफैक्ट आयुर्वेद जब हम लोग कहते हैं तो आयु इज लाइफ, बट उसका बिगर मीनिंग जो है संस्कृत में, आयु मीन्स इन गतो, कंटिन्यूअम,
कंटिन्यूम ऑफ व्हाट लाइफ? कंटिन्यूम ऑफ आत्मा, क्योंकि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है, कोई मृत्यु नहीं होता है. द डे वी रियलाइज दैट आज मैं एज ए सोमित डाई करूंगा, लेकिन कल मैं किसी और रूप में फिर से उद्धरित होऊंगा. आई विल टेक अनदर बॉडी. तो इफ यू लुक एट दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, you stop being afraid of being dead. You stop being afraid of losing something. Now, इस बात को यदि एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में हम लोग ले, तो लॉन्जिटिविटी ऑफ सोल एंड लॉन्जिटिविटी ऑफ बॉडी कम्स टुगेदर. तो जब तक आपका सोल इस बॉडी में एक प्रिजनर की तरह है, तब तक आपको इस बॉडी को अच्छा रखना है. क्यों? क्योंकि इसके लिए ये इट इज जस्ट ए अनदर स्टॉप. यदि आप ये बॉडी का यूटिलाइजेशन आप अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे धार्मिक रूप से जिएंगे, तो हो सकता है कि आपका अगला बर्थ नहीं हो. दैट मीन्स देन योर सोल विल नॉट बी अनदर प्रिजनर टू अनदर बॉडी. तो ये हमारे मोक्ष की कल्पना कही गई. तो नाउ व्हाई आई एम ट्राइंग टू से दिस इज फ्रॉम द चरक संहिता. तो हमारे जो साइंस थी, जो आयुर्वेद इज अ साइंटिफिक or a evidence-based approach in our Indian tradition. And सबसे अच्छी बड़ी बात थी कि कभी भी कॉन्शियसनेस और साइंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ. साइंस बिगैन विथ कॉन्शियसनेस. वी थॉट दैट कि मॉडर्न मेडिसिन में इसीलिए हम लोग कॉन्शियसनेस नहीं लेते हैं क्योंकि वहां चर्च और साइंटिस्ट के बीच में एक लड़ाई थी. हमारे इसमें नहीं था, क्योंकि हमारा जितना भी साइंटिफिक थ्योरी कहा गया, वो कॉन्शियसनेस को एक अभिन्न अंग मान के और उसका एक्सटेंशन के रूप में देखा गया. लेकिन जैसे हमारी मैडम ने एक बड़ा ही सिंपल मेडिटेटिव प्रोसेस किया कि आप क्या क्या, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध, इन 3 पंच इंद्रियों को इन्होंने एक्टिवेट किया. नो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध क्या है? ये 5 महाभूत हैं. And that is the basis of your physical body. Now, Ayurveda is a unique science which connects your experience to your material body. That की जो आइंस्टाइन और क्वांटम मेडिसिन ने कहा कि experience can or energy can impact your material body, ये बात पंच महाभूत के सिद्धांत से हुआ. तो जो भी आप मेडिटेटिव प्रोसेस जो करते हैं, this is the way you are impacting your physical body through these experiences, very conditioned experiences. तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में इट वाज मेड एज रिचुअल्स. हम लोग रिचुअल्स के बड़ा बोलते हैं रीति रिवाज, ओल्ड थॉट प्रोसेस है. नहीं, इट वाज हाईली साइंटिफिक. नाउ व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल दिस थिंग इज कि हमारे सभी जगह के रीति रिवाज, चाहे साउथ में हो या नॉर्थ में हो, देखिए कितनी विविधताएं हैं. Why that difference and diversity is because your climate is different, your people with social economic status is different, their thought process is different. That's why they have different issues, different way of living their life. And we have to preserve these lives for this purushartha. So this is very important message that ki Ayurveda or Charak Samhita is a compendium which talks about hita hitam sukham dukham ayush tasya hitahim ज्ञानम तच्च यत्तोक्तम आयुर्वेदम सत. कि क्या है कि आयुर्वेद में इट इज अ मेजरमेंट कि आप यदि अच्छे, यू वांट टू स्टे हेल्दी, क्या करना चाहिए. इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल्स देन यू विल बी अनहेल्दी. तो हमारा जो कोडिफाइड सिस्टम ऑफ मेडिसिन रहा एंशिएंट इंडिया में, these all were measures. These all were measures to live healthy for achieving a good health, not only for you but the whole society around you. And there were, you would be surprised, Sir Shushruta has talked about almost 1200 BC पे 8 different specialties की बात की, specialty healthcare जो हम कहते हैं. Now these all are documented evidences. That means ये एक तय था कि हमारा जो भी लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस था,
कहीं ना कहीं कोडिफाइड था, स्ट्रक्चर्ड था। हम लोगों को एक पूरी पद्धति थी जिससे कि ये जाना जा सकता था कि ओके, दिस इज द वे वी हैव टू लिव फॉर आवर ऑप्टिमल लिविंग। नाउ if you look at, in fact, already we never discussed, so Charak Samhita was the first, in fact, one of the texts we talked about this whole Almata declaration of health. समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इति अभिधीयते। ये संस्कृत का श्लोक है जो स्वास्थ्य को डिफाइन करता है, एंड इट्स एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू अल्माटा डिक्लेरेशन। आपका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अल्माटा डिक्लेरेशन ने कोई नया थिंग कहा, ये चरक संहिता में ऑलरेडी इट वाज मच टोल्ड बिफोर इन दिस टेक्स्ट। तो यदि हमको लॉन्ग लाइफ जीना है तो क्या प्रोटोकॉल है? तो आहार, दिनचर्या हम लोगों ने कभी नहीं डिस्कस किया है, वी नेवर न्यू अबाउट, बट व्हाई आई एम ट्राइंग टू से यूज वेदर वॉट ever the stream of healing may be, there is a common thread which runs very methodologically, as well as it runs deep into our tradition, कि आपको यदि पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करना है तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। अच्छा खाओ, समय पे सो, और अपनी लोकल व्यवस्था में जो भी रहने के लिए रहन सहन का कहा गया है, यू हैव टू डू। एंड देन ऑफ कोर्स इफ यू आर not healthy, then you have to follow some panchakarma procedures, detox, and herbs to be. Now, I am showing you this 10 herbs which is told in our Charak Samhita to live longer, जिससे 100 साल जी सकते हैं। और इसमें I'll tell you almost 5 to 6 herbs are all basically found in Himalayas. Now, why Him Samwaad? I am trying to say why Him Samwaad is important, because all these medicinal plants are endangered. Why? Because हमारी बुक्स में जो है चरक संहिता में कहा है कि औषधि में श्रेष्ठ कौन है? तो हिमालय। तो जो औषधियों का वीर्य होता है, क्योंकि द एक्टिव प्रिंसिपल्स इन दिस हर्ब्स which are there are best exhibited in Himalayas. Now, Acharya says why Himalayas? Because 6 ऋतुस, 6 जो सीजन है, 6 ऋतु जो है, ये सिर्फ हिमालय में अपने आप को produce, they express, and all the phytochemicals, which nutrients which are required are well received by these plants, and the best quality herbs are grown in Himalayas. So it's very important that Himalaya is in fact the pharmacy of whole world if for the future. If we are looking at what is going to be the next realm of P4 medicine, personalized, predictive, participatory, and preventive medicine, I think you cannot achieve these goals of health for future if you don't protect this flora and fauna. Now, why? If you look at, there is another slok in Ashtang Sangraha, दूष्यम देशम बलम कालम। इसमें मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट करता हूं कि देशम, कि जो भी आयुर्वेदिक पद्धतियां होती हैं, जो भी एनी फूड हैबिट और व्हाट यू प्रिस्क्राइब हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक टू देशा। चाहे वो हिमालय का प्रांत हो या यूरोप में मैं जाता हूं, वहां भी यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर आर ऑल द ट्रेडिशनल फूड्स फॉलो द ऋतुचर्या ऑफ आयुर्वेद। कि ठंडे में आपको सॉल्टेड पिकल खाना है, तो देखो ठंडे के सीजन में जितने भी फर्मेंटेड फूड खाएंगे, यूरोप में उसको साउरक्राउट बोलते हैं, हम लोग अचार बोल देते हैं भैया, ठीक है। नॉर्थ इंडियन अचार डिफरेंट है, साउथ इंडियन अचार डिफरेंट है। क्यों? जितना गर्म देश होगा उतना उनका स्पाइसी फूड होगा। मैक्सिकन फूड इज मोर हॉट, साउथ इंडियन फूड इज मोर हॉट। कश्मीरी पुलाव में बहुत सारे फल दिए जाते हैं जो स्वीट होते हैं। क्यों? देश गर्म हुआ तो आपका पेट बहुत ठंडा होता है, तो यू हैव टू ईट मोर स्पाइस।
These are the basic principles which has been device. So whatever the regional diet is there, you have to preserve. If you don't preserve, what you become, then India becomes the diabetic capital. That's why, because we are trying to do away with these local traditions and not eating on right time. Now, just हमारा एक important ये है कि सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, है कि नहीं? वी ऑल टॉक अबाउट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, कि उसको नोबेल प्राइज जब मिला तब हम लोग सब बोले ओ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज गुड फॉर हेल्थ, लॉन्जिटिविटी एंड ऑल. हम लोग के सूर्यास्त से खाने पहले का परंपरा है, और स्पेशली पहाड़ों में तो सूर्यास्त से पहले खा ही लेते थे. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन टोल्ड दैट हाउ डे लाइट, जब आप उठते हो आपकी एक क्लॉक शुरू होती है, और जब सूर्यास्त होता है तो उसके बाद जो चेंजेस होते हैं हार्मोन्स में, हार्मोनल रिदम्स में, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड फीडिंग, कब खाते हो उससे आपका पूरा सर्कैडियन रिदम चलता है. तो इफ यू डोंट ईट ऑन टाइम, इफ यू डोंट स्लीप ऑन टाइम, यू विल गेट ऑल दीज मॉडर्न डिजीजेस ऑफ एंडोक्राइनल डिजीज, बिकॉज आपके बॉडी में हर एक समय सभी हार्मोन नहीं होते हैं पैदा. वो एक पर्टिकुलर, और कौन इंफ्लुएंस करता है? इट इज इंटेंसिटी ऑफ द sunlight, and this was told in Ayurvedic text much before. So that's why we need to start thinking of globalization with empowering regional and local traditions, because real globalization is Indian model. It cannot be a globalization कि आप वो खाएं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपको खिलाएंगे. Standardized food, standardized thought process will not work for real globalized world economy. It has to be a localized effort. कि आप जब strong local economy, local habits को आप grow करेंगे, तभी आप real global, healthy global individual बन पाएंगे. And this is where we need to take care of Himalayan medicine, Himalayan system. Now आप कहेंगे कि इट इज हिमालयन सिस्टम, बहुत सारा किंवदंतियां हैं कि लोग फोक हैबिट्स हैं. नहीं, वी हैव एनफ एविडेंसेस कि एक शास्त्र होता है और एक तंत्र होता है. संस्कृत में हम लोग शास्त्र होते हैं या बेसिक प्रिंसिपल, तंत्र होता है जो आप ग्राउंड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करते हैं. तो जो हमारी लोकल इंप्लीमेंटेशन है उसको तंत्र कहते हैं. ये हम लोग को फोक ट्रेडिशन के रूप में दिखने में आता है, बट there is a lot of science which is told in Ayurvedic text as a Shastra. So what you have to start doing is, don't believe that this local tradition is unscientific. It has a very strong the philosophical rooting in our Shastras, and that's why, and also very cultural sensitive. So very important thing is that कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो ये, there's a very nice article on where Vishnu and Mahabharata पुराण से सेंट्रल हिमालयन होल जो कल्चर, फूड हैबिट्स एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और जो ट्रेडिशन है उनको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलती है. तो दैट गिव्स यू वैलिडेशन दैट व्हाट इज फॉलोड लोकली इज आल्सो very much a part of our Vedic text. So important fact is that out of around 6,000 herbs what we practice in Ayurveda, 1,748 herbs are grown in Himalayas. If you don't protect, it will be a big disaster. If we are going to become the pharmacy of the world also, if we aspire, if you don't have these resources protected, you cannot. You can do the best, and we will lose this challenge. You know, this Dard Aryan community, I was just listening 2 days back, our one of the MPs from Leh raising their concern. 4,000 people are only there. They are part of Aryan civilization, carrying their own tradition, food, and everything. If you don't preserve, you will lose a lot of knowledge about their community, and that how their knowledge can help us in future also. Here you see there is a big article said 118 herbs out of these 1,700 herbs are all getting extinct. Our plates are changing. Yes, I'm just. Our plates are changing. That's the biggest problem.
We have to go back to this. Otherwise, we will have a not this smile on the face. This is important. When we talk about spiritual well-being, हम कितना भी lecture डाल दे, can we bring this smile on everybody's face? And this is what is holistic health about, where we have a structure in India, very strong structure. It's just that we need to create more evidence for these practices and a proper research, and people at community level has to come together to participate, not only serving this local tradition, but making it as a science which will become global. Thank you.